ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो सोच रहा था कि किस कौन से विषय के ऊपर चर्चा किया जाए। तो 2 हफ्ते पहले हम हमारे प्रभुपाद के डिसाइपल कृतु महाराज हे कृष्णा दंडवत प्रणाम। जो थे वो वैष्णव के चरणों में भगवत धाम चले गए। तो हम महाराज तो बहुत ही सेवा किए थे और इतने हम्बल थे महाराज। तो मैं वही इस टॉपिक के ऊपर ही सोच रहा था कि हमारे द पेन ऑफ लूजिंग डिवोटी एसोसिएशन या डिवोटीज। कभी कभार हम वैल्यू नहीं करते एसोसिएशन का या व्यक्ति का। तो वो जो व्यक्ति जाने के बाद या उनका एसोसिएशन ना मिलने से तो हमें हमें तब समझ में आता है। तो मटेरियल लाइफ में भी हमारे रिलेटिव्स हम हमें हम मिस करते हैं वो जाने के बाद, लेकिन जब भक्त है हमारे लाइफ में जाने से हमें बहुत ज्यादा फील होता है उसका। तो ऐसा नहीं है कि डिवोटीज वो फिजिकल प्रेजेंस चले गए, लेकिन डिवोटीज अलग अलग कारण से भी हम जाते हैं ना। डिवोटीज जैसे ये सिटी, हम एक सिटी में सिटी छोड़ के जाते हैं तभी भी हमें तकलीफ होता है। डिवोटी हमारे कॉन्ग्रीगेशन में नहीं रहेगा, ये हमको मिल नहीं पाएंगे, तभी भी हमको सेपरेशन फील होता है। और कोई कभी कभार हेल्थ इश्यूज होता है, डिवोटीज आ नहीं पाते हैं। जैसे हमें जूम में ही काफी डिवोटीज हम दिखते नहीं है, पुराने डिवोटीज उनका हेल्थ इश्यूज आता है, तब वो भी एक हमें प्रयास होता है। और कभी कभी डिवोटीज एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी चले जाते हैं। यानी जपा सेवक ने फोन किया, मुझे अच्छा से बात नहीं किया ना, छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल के तौर दे रहा हूँ। तो तभी भी हमें दर्द होता है जब डिवोटी कॉन्ग्रीगेशन छोड़ के जाता है। तभी कभी कभार ऑफेंसेस के वजह से भी डिवोटीज जाते हैं। ऑफेंसिव होते हैं तो भगवान मर्सी निकाल देते हैं, तो उस एसोसिएशन से अ, भगवान उनको निकाल देते हैं। ज्यादा ऑफेंस नहीं करना, उसके वजह से भी भगवान फिर उनको एसोसिएशन से, तो हम उस ऐसे हम फील करते हैं। अगर हमारे अंदर ऐसा फीलिंग्स नहीं आ रहा है तो मतलब हम काफी दूर है।
या हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं। मतलब अपना हृदय सॉफ्ट नहीं हुआ, मेल्ट नहीं हुआ है हमारा हृदय, हम हार्ड हार्टेड है। तो कभी कभार मेरे शादी भी हो जाता है, माता जी लोग हो उनका बिजी हो जाता है, वो भी फिर एसोसिएशन में नहीं आ पाते हैं। ऐसा अलग अलग रीजन होता है। कभी कभी स्पिरिचुअल बर्नआउट, यानी कि बहुत सेवा कर लिया तो अभी बोला अभी मेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए। ऐसा भी होता है। तभी भी हम ये करते हैं। फिर आइडियोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है कभी कभार, जैसे भक्तों के बीच में ही, नहीं ये ठीक नहीं है, ये संगा ठीक नहीं है, इसमें रस नहीं है, मैं अलग सोच रहा हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है, मतलब उसके वजह से भी भक्त चले जाते हैं। अ, कुएं का पानी, बोलता है ना, कुएं में पानी है तब तक अपने को कुछ वैल्यू नहीं पता, जब कुएं का पानी चला जाता है तभी वो पता चलता है क्या पानी का क्या वैल्यू है ना। उसी तरह सब चीज ऐसे ही है ना। करंट 2 मिनट करंट चला गया तो अपने को पता चलता रहे अपने को कितना वैल्यू होता है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ चलेगा नहीं। तो उसी तरह जब चीजें रहता है तो हम उसका वैल्यू नहीं करते हैं। हमें क्यों इतना हर्ट करता है सेपरेशन भक्ति में? क्योंकि हम उस व्यक्ति, हमारे लाइफ में काफी इन्फ्लुएंस किया जाता है रहता है। हमें याद आता है कि वो कैसे हम हमारे डिफिकल्ट टाइम्स में व्यक्ति था, है? उस डिवोटी ने हमें कितना कुछ किया है हमारे लिए, कितना इंकरेजमेंट दिया है, प्रोत्साहित किया है। हम जब हमारे टफ टाइम्स में, हम जब भक्ति में स्ट्रगल कर रहे थे, तो इसके लिए वो जो जो पेन होता है वो थोड़ा मतलब अपने को ज्यादा फील होता है। वैसे भी है, कितना कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के लिए, क्या क्या नहीं किया, तो उसकी वजह से भी हमको पेन का फीलिंग होता है। ये श्रील प्रभुपाद जब थे, काफी डिवोटीज श्रील प्रभुपाद जाने के बाद वो पेन को सहन नहीं कर पाए, उस फिजिकल एब्सेंस को, क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद से अटैच्ड है व्यक्ति से। तो उसकी वजह से, इसलिए मूवमेंट से काफी इस टाइम छोड़ के गए थे। और वो सब वक्त ढूंढ रहे थे हमें श्रील प्रभुपाद और किसी में से देखा जाए, तो वो नहीं मिला उनको। तो उस सेपरेशन को वो सहन नहीं कर पाए। तो उतना प्रेम करते थे ना उस लेकिन हमें ऐसा नहीं, प्रभुपाद ऐसा नहीं बोले हैं या आचार्य लोग ऐसा नहीं बोले हैं। जो उनका टीचिंग्स है या वाणी है, वाणी के प्रति हमको ये होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति चला जाए लेकिन वाणी के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। इसलिए साधु संग इज सो पावरफुल। आपको कौन लेके आया कृष्ण भावनामृत में? किसी ने आपको बुक दिया था? किसी ने आपको संघ में इनवाइट किया था, है ना? तो साधु संग सबसे इम्पोर्टेंट है। साधु संग नहीं है तो हमारा वैल्यू नहीं है। जैसे इसको एक कोयले को आग में डालता है तो जलता है ना आग में, जैसे कोयले को निकाल देगा ठंडा हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। तो हमारा स्थिति ऐसा है। वैसे तो हम काले हैं, तो तो लेकिन अ, हम और काला नहीं होना चाहते हैं। तो साधु संघ के साथ रहेंगे, एसोसिएशन में रहेंगे, तो फिर उस अग्नि के अंदर रहेंगे तो हमें हमारा कालापन निकल जाएगा। सो एसोसिएशन इज, भक्ति का शुरुआती एसोसिएशन है हमारा। इसलिए इसलिए भरत महाराज को भी यही हम सिखा रहे हैं ना। भरत महाराज जो थे, अ, वो एकांत में भक्ति करना चाहते थे हम। तो उसके वजह से उनको अ, कोई उनको करेक्ट करने के लिए नहीं था। तो कितना इम्पोर्टेंट एसोसिएशन, अगर बोलते थे हिरन के प्रति,
है ना। अगर बोलते थे अगर एसोसिएशन रहता तो बोलते हैं, हे भरत महाराज संभालना, फिर इनके प्रति ज्यादा अटैच नहीं होना है। हाँ, कोई बोलते थे ये उसी तरह। इसलिए एकांत में, इसलिए माया का जो है, माया का फर्स्ट सबसे बड़ा अटैक यही होता है। फर्स्ट अटैक, वो एक एक लेयर्स भेद के जाते हैं माया। तो पहला जो होता है कि हमको ऐसा लगता है, माया बोलती है क्या करेगा, मैं थोड़ा दूर दूर जाता है डिवोटीज को, बहुत परेशान कर रहे हैं डिवोटीज, बार बार मेरे को तंग कर रहे हैं इन लोग, या तो फर्स्ट लेयर ऑफ अटैक माया भेजती है उसकी वजह से। तो अपने को पहले आइसोलेशन में लेके जाएंगे। तुम एक बार ऐसा ऐसा लगता है ना हमको कि हम अकेले कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये समझना चाहिए कि आप फर्स्ट लेयर ऑफ अटैक को भेद किया है माया ने आपको। तो फिर सेकंड धीरे धीरे आपको वो डिफरेंसेस, आपके वो नेगेटिविटी फैलाएंगे आपके अंदर। फिर आपको 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 ऐसा लगेगा कि ये मंदिर में जाके दूसरे में जा रहे जाऊंगा, ऐसा सोचेगा। फिर आप उधर भी जाएंगे, उधर भी आपको ऐसा लगेगा। धीरे धीरे आपको खींच खींच के लेके जाएंगे। फिर लास्ट स्टेज है, फिर आपके हरिनाम आपसे छूट लेगा। दैट इज द लास्ट। ऐसा लेयर्स बाय लेयर्स काम होता है। सो वी हैव टू बी, इसलिए हमको बोलता है ना, किसी भी हालत में अगर हम हमारा चार नियम भी ऊपर नीचे है, लेकिन उस संघ में होने से क्या होता है, वो लेयर को हम प्रोटेक्शन लेयर बनता है हमारा। तो इसलिए संघ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान हमें संघ क्यों दे रहे हैं? भगवान हेल्प कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। जब हमें प्राउड आ जाएगा या हमको ऐसा लगेगा हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो भगवान बोलेंगे इसको कदर नहीं है। इसलिए अच्छे संग मिलना भी बहुत दुर्लभ है। अच्छे डिवोटीज भी मिलना, विद इन कम्युनिटी भी मिलना, वो भी एक बड़ा भाग्य है एक्चुअली। भगवान का सीम कृपा है, ये हम समझते नहीं है। ये जब हम समझेंगे तब हमसे छीना जाएगा, अनफॉर्चुनेटली। जब हमको ऐसी जगह में लेके जाएंगे या ऐसे संग में ले जाएंगे जो हमें समझ में आता है कि वो कृष्णा, मैं पहला कितना अच्छी थी, मतलब वो संग कितना अच्छा था, या कोई नहीं ऐसी जगह पे आपको ट्रांसफर होगा, तो अब तो आप हैंकर करेंगे उस एसोसिएशन को। जो भक्ति ने ही हमें इंस्पायर किया ना, भक्ति हमको इंस्पायर करते हैं जप करने के लिए, ये करने के लिए। अभी जपा सेवक सब बताते हैं, अरे ऐसा मत करो, सामने आ जाओ। कौन है, अगर हम अकेले बैठेंगे तो, मतलब अगर हम पॉजिटिव वे में लेंगे तो हमको ऐसा लगता है थोड़ा ज्यादा है, इतना ये कर रहे हैं, इतना हमको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, है ना। लेकिन जस्ट ये सोच के देखना कि कोई नहीं है आपको, आप एक ऐसे जगह पे हो जो कोई भक्त अपने मॉनिटर नहीं कर रहा, हमको बोलने वाले नहीं है, तो उस तरह हम सोच के देखना हमें कितना हेल्प मिल रहा है हमारे भक्ति में, है। कोई हमको बुला रहे है, कौन बुलाएगा आपको बताओ। ऐसा करने के लिए। तो आप सो रहे हैं तो हम उठा रहे हैं हमें, अगर हम उस पॉजिटिव माइंडसेट में लगेंगे तो हमको ऑफेंस नहीं लगेगा उसको। हाँ लगता है कभी कभार, एक ही जपा सेवक बार बार बुलाते हैं, शायद एक जपा से दूसरे जपा सेवक बुलाया, बोलते हैं क्या परेशान हो गया मैं, जपा सेवक से ये क्या मुझे और कोई नहीं है क्या, आपको ऐसा लगता है ना। लेकिन अगर समझो उस तरीके से ले पाए तो हमें अंदर नम्रता भी आ जाएगी, और उस वक्त के प्रति हमको ईर्ष्या भी नहीं होगी, ईर्ष्या विद्वेष भी नहीं होगा। तो ये सब माया अलग अलग टाइप से आपको टेस्ट करना चाहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना चाहती है। तो हमें हमें भक्ति है जो हमें हम सीधा भी करेंगे, अपने को प्यूरिफाई भी वही करेंगे। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो कुछ है भगवान, मर्सी है, मर्सी। पेन ऑफ सेपरेशन जो है वो नेचुरल है। पेन ऑफ सेपरेशन जो है वो नेचुरली है। जैसा भगवान भी उस सेपरेशन को फील करवाते हैं, जैसे गोपियों को फील करवाया था। थोड़ा सा भी गोपियों को प्राइड आया था कि हाँ कृष्ण है। वो तो स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल प्रेम था।
जो सेपरेशन में है वो थोड़ा प्रेम बढ़ता है, हैंकरिंग बढ़ता है ना। तो वो नेचुरल भी है सेपरेशन। तो जैसे यशोदा माई को सेपरेशन हुआ था, पांडवों को सेपरेशन फील हो गया था, भगवान गए थे तभी। तो जैसे महाप्रभु भी सेपरेशन फील किए थे, हरिदास ठाकुर को जब अंतिम समाधि में वो लेके जा रहे थे, तभी महाप्रभु भी फील कर रहे थे। नरोत्तम दास ठाकुर है ना, अपने भजन में, जे अनिलो प्रेमधन करुण प्राचु हेनु प्रभु को थके ना आचार्य ठाकुर। कितना सेपरेशन में है, नरोत्तम, आई कैन फील दैट सेपरेशन। नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं तो महाप्रभु गए रहते हैं, सब सब स्टॉलवर्ड्स गए रहते हैं ना। तो इतना पेन रहता है, तो शायद हम बहुत साल के बाद हमारे डिवोटीज भी नहीं रहेंगे तो हमको कितना एक एम्प्टीनेस फील होगा, जस्ट इमेजिन। तभी हमको रियलाइज होगा कि कितना इम्पोर्टेंट था, कितना इम्पोर्टेंट था जूम में डिवोटीज हमें कितना हेल्प किए थे, कितना उत्साहित किए थे। तो शायद अभी अपने को इसका वैल्यू नहीं है, इसलिए हम समझ नहीं पाएंगे। लास्ट में हमको ये इसको ही चिंतन करना पड़ेगा। तो हम कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? कॉमन मिस्टेक्स है, वी टेक डिवोटीज फॉर ग्रांटेड, जैसा मैं बोला ना वैसे। हमको हमको लगता है कि ठीक है, हम अप्रिशिएट भी नहीं करते डिवोटीज को, ठीक है बाद में कर लेंगे। बट बाद में कभी नहीं आता, हम भूल जाते हैं, बाद में सोचते हैं अरे वो डिवोटी चला गया, अ, उनको मैं अप्रिशिएट भी करना चाहिए था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अप्रिशिएट करें, तो नहीं तो हमारे मन के अंदर जो है वो हमेशा वो गिल्ट हो जाएगा कि मैं उस डिवोटी से अप्रिशिएट नहीं किया। फिर हम फॉल्ट्स को ना, अपने दोष दर्शन हम करते हैं डिवोटीज का, ज्यादातर हमारा टेंडेंसी है ना फोकसिंग ऑन द फॉल्ट्स। तो बाद में हम जब डिवोटीज जाते हैं बोलता रहे कितना अच्छे थे डिवोटी, कितना कितना सैक्रिफाइस किया, कितना सर्विस किया। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि उस डिवोटी को एक बार है ना, हम जब डिवोटी थे तो हम उनको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे या उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, हम फोकस पॉइंट पे करते हैं। और हम रिलेशनशिप को नेग्लेक्ट करते हैं, कभी कॉल भी नहीं करते, हम इतना बिजी भी रहते हैं। मेरा खुद का, मैं कभी कभी सोचता हूँ "What, मैंने डिवोटी को इतना टाइम से कॉल नहीं किया, मिस किया"। तो बीच बीच में हमको ना कॉन्शियस मिलना चाहिए, और हम एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए आपस में। तो ये सब है कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं। तो हम कैसे सेपरेशन को हम डील करेंगे? जैसे व्यक्ति नहीं रहा, उसको हम कैसे देंगे उनका, जैसा बोला मैंने, टीचिंग्स, रिमेम्बर द टीचिंग्स। उनका फिजिकल एसोसिएशन कभी भी हो सकता है, जैसे कि जूम है, व्यानंद धाम प्रभु बैक टू गॉड चले गए, तो हम क्या करेंगे? मैं कभी कभी सोचता हूँ उस एम्प्टीनेस को हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स वेरी, बहुत ही बड़ा मैंने प्रश्न पूछा भी था प्रभु जी से, क्या करेंगे? प्रभु जी बोले कि इफ यू आर सिंसियर, कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो हमें सिंसियर बनना है। सिंसियर, मैं सिंसियर नहीं हूँ। लेकिन प्रभु जी ने ये बोला था। तो इसकी वजह से हम्म, हमको वापु संग कभी भी कम हो सकता है बंधन, लेकिन वाणी जो है हमेशा इंस्ट्रक्शन विल रिमेन। उन्होंने वो जो चीज है, वाणी इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ड। और उनका जो सर्विस दूसरा है, उनका सर्विस मूड जो है वो कैरी ऑन करना है अपने को। One of the best way to honor devotees is to continue what they value। वो क्या है, यानी कि अगर जूम का एग्जांपल ले, जो है प्रभु जी बोलते हैं कि भक्तों का आदान प्रदान,
हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप, ये मूड को जो हमेशा हमको याद रखना चाहिए। इस मूड को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो ये एक तरीका होता है उस सेपरेशन को डील करना। फिर स्टे कनेक्टेड टू रिमेम्बरेंस, यानी कि हम बात करना चाहिए उस व्यक्ति ने, वो ऐसा किया था, उस डिवोटी ने क्या था, उस डिवोटी बीच बीच में हमको बात, तो उस रिमेम्बरेंस से क्या होता है, उनका क्वालिटी, सेवा किया जो है, उनका वाणी है, वो सब हमको एक उस सेपरेशन से हमको थोड़ा ये लगेगा। तो हमेशा स्टे कनेक्टेड टू रिमेम्बरेंस, हम उनको डिस्कस करेंगे। और जो है डीप एंड प्रेजेंट रिलेशनशिप्स, जो अभी जो है, जो हमको समझ में आ गया, हाँ, वो व्यक्ति नहा रहा नहीं रहा तो हमको कितना पेन आता है, तो अभी हमें समझना चाहिए कि इस रिलेशनशिप, अभी जो डिवोटीज हैं, उस रिलेशन को डीपन करना है। वैल्यू डिवोटीज वो स्टिल विथ अस, हमको वो डीप करना है। तो सेपरेशन हमें ये सिखाता है कि अभी अभी करो, अप्रिशिएट करो डिवोटीज को। तो जाने के बाद नहीं उनका अप्रिशिएट करना, फॉल्ट्स को ओवरलुक करो। सबके पास फॉल्ट है ना, ऐसा कोई नहीं है कि इधर आ गए, किसी किसी का अलग अलग कंडीशनिंग है, अलग अलग फॉल्ट से आते हैं। तो हमेशा समझना कि हमारे अंदर भी है सब डिमोट है। इट्स नॉट अ मंदिर को, इट्स नॉट ए म्यूजियम ऑफ सेंट्स, ऐसा बोलते हैं ना मंदिर, ऐसा कोई म्यूजियम नहीं है कि सब शुद्ध भक्त है, सब स्ट्रगल, हाँ शुद्ध भक्त है, महाराज है, लेकिन अधिकांश हम हॉस्पिटल में ही आए हैं। हॉस्पिटल में क्या एक एक बीमारी लेके आए, ऐसा नहीं कि सेम बीमारी होगा, अलग अलग है ना। हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो अलग अलग बीमारी देखते हैं ना, तो हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे उसका बीमारी क्या है, हमारे अंदर भी बीमारी, हम भी आए हॉस्पिटल में हमारे बीमारी ठीक करने के लिए ना। तो ऐसा समझना चाहिए। और उनका, उन्होंने, फिर हम हमेशा रिमेम्बर करना चाहिए, जैसा बोला कि उन्होंने क्या सेवा किया है। अ, उनका सेवा भाव क्या था, हम वही चीज हमको, हम करें हमारी तरफ से। इसलिए वो लीगेसी को हमको कंटिन्यू करना है आगे जाके, जैसे कि बेटर हमको जब करना है, बेटर सेवा करना है, रिलेशनशिप से, ये चीजें। अ, तो डिवोटी हमारे प्रत्यक्ष से चले जाएंगे, लेकिन हमारे हृदय में हमेशा वो निवास करेंगे। अ, अ, भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट है, समरी में ये बोलूंगा। और परमानेंट नहीं है कुछ भी चीजें, आज है ये समझ लेना। आज हम बैठे हैं, आपके लाइफ में कुछ भी हो सकता है कि आपको उस सेपरेशन, कभी भी कुछ भी उसको प्रिपेयर करना, तो उसको वैल्यू करना चाहिए। और सेपरेशन ऑफ डिवोटीज, रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस होता है। एंड बेस्ट ग्रेटिट्यूड है, वी हैव टू सर्व लॉर्ड एंड द डिवोटीज। ये प्रश्न प्रश्न करो कि आज कोई कौन सा डिवोटी आपको आज आप हमारे अंदर एक डिवोटी चले जाएंगे, अ, आज क्या बोलेंगे उनको, आपको पता है उस कल डिवोटी जा रहे हैं, ऐसा प्रश्न करना चाहिए हमारे अंदर। क्या बोलेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे। तो तो ठीक है। तो हम ये आज प्रार्थना करेंगे कि हम डिवोटी एसोसिएशन जो है कभी ग्रांटेड में नहीं लेंगे। मे बी हम डिवोटीज को अप्रिशिएट करना सीखेंगे जब हमारे साथ है। अ, जब वो चले जाएंगे, हम उनके, उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया, उसको स्मरण करके हम बैक टू गॉडेड का जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। वंशकल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।